दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच होने वाली जंग के बारे में। आपने देखा होगा ईरान इजराइल का जंग है जिसमें अमेरिका भी ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहा है और इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में कई जगह पर हमला कर रहा है। इसी के साथ उसने वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को भी कत्ल कर दिया। लेकिन तमाम बातों के बीच में एक बात यह आ रही है कि आखिर भारत आयतुल्लाह खamenei के मौत पर शोक या गम क्यों नहीं कर रहा है या शोक संवेदना क्यों नहीं व्यक्त कर रहा है। तमाम विपक्षी नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है। आज हम इस बारे में समझेंगे कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, ये कोई कूटनीति है या क्या वजह है। इन सभी वजहों के बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले भारत ईरान का समर्थन करता आ रहा है, आखिर इस बार ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले हम पीछे के कुछ सालों की बात करते हैं। हम 2020 की बात करते हैं। के बाद 2024 में ईरान के राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। मौत होने पर भी भारत उस पर प्रतिक्रिया देता है और अपनी संवेदना व्यक्त करता है। और इसके बाद जब अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने इस्फहान और नताजा पर हमला किया गया, तब भी भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। तो इस बार आयतुल्लाह खamenei की मौत पर और वहां के जो कॉलेज में हमला किया गया अमेरिका और इजराइल के द्वारा, उस पर भारत चुप क्यों है। आज हम इन्हीं सब कारणों पर बात करेंगे, आखिर क्या वजह है और आखिर भारत चुप क्यों है। इन सभी बातों का हम विश्लेषण करेंगे और एक के बाद एक बात रखेंगे, आखिर क्या वजह है। जब एक हेलीकॉप्टर केस में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो जाती है तो भारत एक दिन की शोक की घोषणा करता है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ, भारत क्यों चुप है। इस बार अमेरिका के द्वारा खamenei को मारने पर ना तो भारत ने शोक की घोषणा की और ना ही उसकी निंदा की। क्या है वजह। कुछ न्यूज के हवाले से द हिंदू में एक टिप्पणी छपी हुई है जिसको पूर्व राजदूत भारत के उन्होंने 3 कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया है कि हाल ही के दिनों में अगर देखेंगे आप 1-2 साल में खamenei ने अल्पसंख्यक और कश्मीरी मुद्दे पर खुलकर भारत की आलोचना की है। مردم مسلمان کشمیر داره زور گفته میشه، حقیقتا داره فشار وارد آورده میشه. این هم به شما عرض بکنم این کار انگلیس خبیث، این زخمی است که در شبه قاره از سال 1947 انگلیس‌ها این زخم رو ایجاد کردن। ये भी माना जा रहा है और दूसरी वजह ये मानी जा रही है कि गल्फ में भारत के लगभग 80 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। और आपको पता ही होगा ईरान लगातार गल्फ कंट्रियों पर भी हमला कर रहा है, जिससे कि गल्फ और भारत की जो दोस्ती है वो बहुत ही पक्की है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर एम्प्लॉय गल्फ देशों में काम करते हैं। तो भारत ना कहीं ये समझ रहा है कि अगर हम आलोचना कर दें या कुछ भी कर देते हैं तो इससे हो सकता है कि गल्फ कंट्री से भी हमारे रिश्ते खराब हो जाएं। सबसे बड़ा कारण है तेल और अर्थव्यवस्था। भारत को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तेल की कमी है और भारत तेल बाहर से मंगाता है, तो भारत के ज़्यादातर तेल गल्फ कंट्रियों से आते हैं। और अगर भारत कोई ऐसा कदम उठाता है या किसी एक देश के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं भारत के अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी भारत जानता है कि अगर कोई ऐसा काम हम करते हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ती है, इससे देश पर आर्थिक संकट भी आ सकता है। भारत का किसी एक देश के साथ खड़े होने के बजाय भारत स्वतंत्र और संतुलित नीति अपनाता है। और भारत का एक तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेटेजिक एटोनमी। इसका मतलब होता है, और यही कारण है कि भारत हर बार शांति की अपील करता है। तो ये 3-4 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से भारत अभी तक चुप था, लेकिन 5 दिनों के बाद संवेदना व्यक्त की। लेकिन जिस तरह से शोक का, और इससे पहले जो राष्ट्रपति के ईरान की मौत हुई थी उस पर शोक का घोषणा हुई थी पूरे हिंदुस्तान में एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की, तो इस बार वो नहीं हुआ। लेकिन 5 दिन बाद शोक व्यक्त किया गया। लेकिन इस पर भी तमाम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का दबाव था, लेकिन क्या था क्या नहीं। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ऐसे ही और वीडियो के साथ हम आपको मिलते हैं।